अपने रिपोर्टर से जरा बात करते हैं। आज हमने कोई सियासी इस पे नहीं लेना नुक्ता नजर, जरा पूछते हैं उन लोगों से जो खुद भी अवाम का हिस्सा है और वो अवाम से बात भी करेंगे, उनसे राब्ते में भी हैं। राफे हुसैन साहब नुमाइंदा ARY न्यूज कराची से हमारे साथ हैं, जरा हमें कराची की सूरत हाल बताएंगे। हमने पूरे मुल्क से हर जगह से हमने कहा आज रिपोर्ट लेंगे इस हवाले से। अहमद खोकर नुमाइंदा ARY न्यूज लाहौर में क्या है जी सूरत हाल हमें बताएंगे, क्योंकि अब तो वहां पंजाब की वो एक नई हुकूमत, दो काबीना नहीं बनी लेकिन हमजा शहबाज साहब ने इक़्तिदार संभाल लिया है। उससे पहले से ही वो मिल्की ब्यूरोक्रेसी के साथ बाकायदा वहां पे एक तरीके से हुकूमत चला रहे थे। अजीजुर रहमान साहब कोयटा से हमारे साथ होंगे मेरा ख्याल है। अहमद खोकर साहब आपसे आगाज करते हैं जी, क्या सूरत हाल है आपके शहर लाहौर में, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी तो पंजाब के और शहर भी हैं लेकिन चूंकि लाहौर एक गढ़ है, एक सिंबॉलिक इसकी सिग्निफिकेंस है, तो क्या है वहां से खबर? देखिए मारिया, लाहौर शहर में जो महंगाई का जिन मजीद बेकाबू हो गया है। जो हुकूमत आई है, जब ये आए थे तो इन्होंने बहुत दावे किए कि हम इस महंगाई को ख़त्म करेंगे, इस पर काबू पाएंगे और कम करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह अब आज बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान ही 10 रुपये फ़ी किलो आटा महंगा हो गया है। 10 रुपये फ़ी किलो आटे का मतलब कि 10 किलो की जो आटे की बोरी है वो हो गई है तकरीबन 100 रुपया महंगा। 550 रुपये की 10 किलो की आटे की बोरी थी 650 की पहुंच गई। 20 किलो की जो थी वो 1100 की थी, 1300 की पहुंच गई। इतनी महंगाई सिर्फ आटे में होगी। और इनका कहना है कि जो गंदम है उसके जो फी मन है उसमें भी 400 रुपये इजाफा हुआ है, महंगी हुई है गंदम 400 रुपये फी मन। अहमद वजह क्या है? वजह क्या है? मतलब ये तो महंगी हो रही है हमें नजर आ रहा है, ये वजह क्या है कि क्यों महंगी हो रही है? देखिए, इनसे काबू नहीं पाया जा रहा महंगाई के ऊपर। इनको चाहिए कि बाकायदा तौर पर इस पर काबू पाएं, चीज़ों को देखें। और मईशत के जिस तरह मईशत का ये बेड़ा गर्क हो रहा है इतनी ज़्यादा महंगाई की वजह से, ये इनको चाहिए कि बाकायदा जिस तरीके से ये पहले भी आए हैं, पहले भी इनकी हुकूमतों में यही होता था कि जो महंगाई थी उसका जिन बेकाबू होता था। अब इमरान खान की हुकूमत आई, हमने लोगों से बात भी की, हम पूरा दिन ये आज भी मैंने खुद भी मार्केट में गया, मैंने सर्वे किए, मुख्तलिफ मार्केट्स के सर्वे किए, प्राइजेस चेक की और जिस तरह के मुर्गी के गोश्त की भी प्राइजेस चेक की, जो आटा है उसकी भी देखी प्राइजेस, लोगों से भी गुफ्तगू की। लोग जो है वो बहुत परेशान है इस महंगाई से। मेरे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, जरा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरा इनके भी व्यूज लेते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, महंगाई आपके सामने है, आप क्या कहेंगे? मतलब आटे की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल आपके सामने है, डॉलर की कीमत आपके सामने है। देखिए जी, हुकूमत जो है उसकी सीरियसनेस का आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारा वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और आटा सस्ता बेचूंगा। मतलब ये एक हमारी तस्दीक करने के मुताबिक है। वो तो महंगा हो गया, आटा तो महंगा हो गया। आटा मैं बता रहा हूँ, आप 200 रुपये का महंगा हो गया है। थैला जो 1100 रुपये का था वो अब 1300 का हो गया है। मुर्गी आप देखें कि तकरीबन 600 रुपये। अब जो गरीब अवाम है वो कैसे सर्वाइवल करेंगे? ये कहते थे कि हम गरीब को फायदा देंगे, गरीब के लिए मतलब आप क्या देख रहे हैं, वो कैसे सर्वाइवल करेंगे? आप लोग सारे यहाँ खड़े हैं, क्या कहेंगे? अब क्या कर सकते हैं हम? गरीब अवाम तो बेचारी पहले ही बहुत तंग थी, अभी इन्होंने तो आके तो बेड़ा कर। मारिया, आप देख रहे हैं कि ये आम आवाम का जो है रद्द-ए-अमल, ये परेशान है। ठीक है अहमद, हमारे साथ ही रही है, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई तो एक हकीकत है, पिछले दौर में भी थी, इस दौर में तो कंट्रोल करनी थी, एटलीस्ट इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना था। ये तभी कोई रिलीफ की सूरत हाल बननी थी। चलते हैं हम कराची। राफे हुसैन हमारे साथ है। इधर तो 1300 रुपये पर बोरी आटा मिल रहा है राफे, लाहौर के अंदर हमने बात की है, कराची में क्या है सूरत हाल? बिल्कुल मारिया, मैंने आपका इंट्रो सुना और वही हुकूमत ही क्या, उनके दावे और वादे क्या जो हुकूमत में आने के बाद पूरे हो जाएं। तो वादे तो बहुत किए थे शहबाज शरीफ ने और PDM ने कि महंगाई को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं हुई है। आम आदमी के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए कराची में इस वक्त जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई की चक्की के नीचे पिस रही है आवाम और कोई पुरसान हाल नहीं है। आप मार्केटों का सर्वे करें, एक तो ये कि सरकारी लिस्टें जारी कर दी जाती हैं लेकिन सरकारी लिस्टें मार्केटों में आवेदन नहीं होती, ना ही उसके मुताबिक प्राइस मिलते हैं। अगर आप किसी हुकूमती दावेदार से बात करेंगे तो वो कहेगा कि सरकारी लिस्ट में तो ये रेट है, लेकिन आप मार्केट जाएंगे तो उसके बरक्स इस वक्त सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। वो लोग जो पहले कभी हफ्ते में बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त खा लेते थे, अब वो भी नहीं खा सकते हैं। अब तो गाय के गोश्त के और मुर्गी के गोश्त के रेट एक जैसे हो चुके हैं। 620 रुपये किलो इस वक्त गोश्त कराची शहर में फरोख्त हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसके साथ साथ
जितनी भी ज़रूरत अशिया की चीज़ें हैं, ग़ज़ाई अजनास की चीज़ें हैं, 10% इसमें तमाम चीज़ों पे इजाफा हुआ है। दालें 200 से ऊपर रुपए किलो मिल रही हैं। जो आटा है वो फाइन आटे की बात कर लें तो वो इस वक्त वो 750 रुपये किलो है, और जो अगर आप चक्की के आटे की बात कर लें तो वो 900 रुपये किलो मिल रहा है। तेल जो है वो 550 रुपये किलो मिल रहा है। आप इन सब चीज़ों को छोड़ें, जो बुनियादी चीज़ है मैं आपको बताऊं, लीमू इस वक्त कराची शहर में इस वक्त नायाब हो चुका है। लीमू इस वक्त कराची शहर में 1200 रुपये किलो मिल रहा है। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये है इस वक्त कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रही है। ये आज की तारीख है, 8 तारीख संडे का दिन है। और मैं आपको इसमें लीमू के रेट दिखाऊं तो लीमू के रेट है सरकारी तौर पर 533 रुपए। और इस वक्त 1200 रुपए इस वक्त मार्केट में मिल रहा है। इसी तरह टमाटर हो गया, प्याज हो गया, इसकी कीमत इस वक्त 100 रुपए किलो है। और यहाँ पे जो लिस्ट है उसके मुताबिक आलू 25 रुपए किलो बिकेगा, जबकि टमाटर जो है वो 36 रुपए किलो बिकेगा। तो आप ये बताएं कि इस वक्त मार्केट में 100 रुपए किलो मिल रहा है, कौन पूछने वाला है? ये महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? लोग किस तरह गुजारा करेंगे? आप अगर बात करें इस वक्त बकरे के गोश्त की, या बकरे का गोश्त इस वक्त 1600 रुपए किलो है, जबकि गाय का गोश्त 1000 रुपए किलो मिल रहा है। लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और महंगाई जो आपने बात की है राफे, ये आपने बड़ी रिसर्च के साथ जो आप ये रेट लिस्ट लेके आए हैं, उसमें क्या कीमत है और किस पे ये बिक रहा है, ये इतना ज्यादा फर्क है। बहरहाल आगे थोड़ा सा बढ़ना हो, क्योंकि पूरे मुल्क में बज़ाहिर ऐसी ही सूरत हाल हमें रिपोर्ट की जा रही है। अजीज़ुर रहमान साहब कोयटा से हमारे साथ हैं, ज़रा हम वहाँ से पूछते हैं कि अजीज़ुर रहमान साहब, वहाँ पे बताइए कि क्या कीमतों की इस वक्त सूरत है, क्या वो स्टेबल हैं, कुछ कम हुई हैं या बढ़ी हैं, या उतनी ही है जितनी एक महीना पहले थी? नहीं, अगर देखा जाए पूरे मुल्क की तरह कोयटा में भी महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। अगर देखा जाए हर चीज की कीमत में 100% इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसे अभी उन्होंने बात की है कि पहले लोग जो मुतवस्सित तबका था वो पहले बकरी का गोश्त खा रहे थे, अब तो यहाँ पे कोई मुर्गी का गोश्त भी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी का गोश्त 650 से लेकर 700 रुपए किलो बिक रहा है। उसके अलावा सब्जियों की कीमत में बेताशा इजाफा देखने को मिल रहा है। सब्जी भिंडी जो 200 रुपए किलो बिक रही है, टमाटर 100 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह बाकी जो चीजें, बैंगन की बात कीजिए, अब जो निचला तबका है वो सब्जियां लेने के भी काबिल नहीं रहा है। एक महीने के अंदर अगर कहा जाए तो 100% इजाफा हुआ है, 100% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है अशियाए खुदनोश की चीजों में। फ्रूट की तो ऐसी है कि फ्रूट की दुकानों में अब लोग जाते ही नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पे महंगाई से इतने मजबूर हुए, वो सब्जी नहीं ले सकते, फ्रूट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानना चाहेंगे, क्योंकि शहरी पहले कहते थे कि यार इमरान खान की हुकूमत है, इसलिए पिछली हुकूमत की बात करते थे कि बहुत महंगाई है। अब मैंने यहाँ पे जो लोगों से बात की है वो कहते हैं कि पिछली हुकूमत पे हम लोग शुक्र कर रहे हैं कि वो हुकूमत फिर भी कंट्रोल कर रही थी, इस हुकूमत की तो जल्दी से हमारी एक शहरी से बात करा दे, फिर हम पेशावर से ज़ियाउल हक साहब से भी लेनी हमने अपडेट। जी बताएं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा कि महंगाई जिन बोतल से बाहर निकल आए, मैं कहता हूँ वो जिन ही निकल रहा था तो भी वो ज़रा तरस खाता, वो भी अल्लाह का मखलूक होता है। ये तो ऐसे हालात बन गए कि वो अल्लाह के बंदे या अल्लाह के मखलूक ही नज़र नहीं आते हैं। जबकि अगर शुक्र की बात की जाए, न इस हुकूमत का शुक्र है न पिछले का है। अभी आवाम ये सोच रहे कि जब बरसगीर पर ईस्ट इंडिया के अंग्रेज़ के बंदे आए थे, हमें गुलाम बनाया था, वो इनसे बेहतर थे। कम से कम वो इंसानी हकूक पामाल नहीं होने देते थे, हमारा ख्याल रखा जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ था। हमने उनका बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बरकरार नहीं रखा। हम लोग सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करते, बड़े एक दूसरे पर इल्जामात करते, एक दूसरे को पगड़ियाँ उछालते हैं। सियासत भी जो है ना वो भी गिरा हुआ सियासत है, ना आवाम का ख्याल रखा जा रहा है, ना उनके सेहत का ख्याल रखा जाए, ना उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए, ना उनके महंगाई का ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया अजीज, बस थोड़ी सी वक्त की किल्लत है, लेकिन इन्होंने जो कहा कि भाई हुकूमत बदली भी है तो इनके हालात नहीं बदले, और ये बड़ा एक शिकवा है बलूचिस्तान और कोयटा के लोगों का, जो उनके शहरी हमसे हमारे सामने जिक्र कर रहे थे। ज़ियाउल हक साहब जो खैबर पख्तूनख्वा में है, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो उस वक्त क्या सूरत हाल है ज़िया साहब खैबर पख्तूनख्वा में? क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले जब महंगाई थी तो कहा जाता था कि जी इंटरनली कंट्रोल नहीं होती, ये अपोजिशन जो है वो कहती थी कि कंट्रोल करनी चाहिए जो अब हुकूमत में है, और उस वक्त तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये जो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है उसका असर देखने में आ रहा है।
जी, यकीन जैसे मुल्क के दीगर हिस्सों में जो सूरत हाल बताई गई है वही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में और पेशावर में भी देखी जा रही है। और चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का डिपेंडेंट ज़्यादातर फूड के हवाले से वो पंजाब में होता है, जिसमें आटा है, इसके अलावा जो दालें हैं वो वहाँ से आती हैं, इसके अलावा जो शुगर है वो भी वहाँ से, चीनी भी वहाँ पंजाब से और दीगर सूबों से आती है। तो डिपेंडेंट है खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से। जबकि आटे की जो कीमत है उस हवाले से जिस तरीके से पूरे मुल्क में जो बताया जा रहा है कि कीमतें बढ़ गई हैं, तो यहाँ पर भी जो मकामी तौर पर आटा है वो तकरीबन कोई 800 से 900 रुपए के दरमियान में मिल रहा है। लेकिन जो पंजाब से आटा है जो ज़्यादातर ये तंदूर में इस्तेमाल होता है, रोटी के लिए इस्तेमाल होता है, जो बाहर से आता है, तो उसकी कीमत में 200 से 300 रुपए इजाफा हो चुका है। अच्छा। और इसी वजह से यहाँ पे जो रोटी की कीमत थी वो 15 रुपए रोटी मिलती थी, अब वो 20 रुपए की मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में रोटी की कीमत भी बढ़ गई है। पेशावर के अगर मुख्तलिफ जो इलाके हैं तो उनमें इसी तरीके से जो यहाँ पर घी की कीमत है उसमें भी इजाफा हो चुका है, 30 से 40 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। मुर्गी की कीमतों में भी सेम यही 100 रुपए किलो फी इजाफा हो चुका है। गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, दालों की भी। लोगों में इस वजह से काफी ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन है, परेशानी है कि लोग ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान के दौर में ये महंगाई हो रही है जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और अपोजिशन भी उस वक्त यही वावेला होता था अपोजिशन का भी। लेकिन अब चूंकि हुकूमत, लोगों का ये कहना है कि ये जो अपोजिशन है ये हुकूमत में आ गई है, और इनका ये दावा था कि चूंकि इमरान खान नाअहल हैं, वो हुकूमत की जो इंतजामात हैं वो उसकी हुकूमत के इंतजामात बेहतर नहीं कर सके, तो उनका ये ख्याल था कि जो ही वो आएंगे तो जो महंगाई की एक लहर थी उसमें कमी आएगी। लेकिन उस कमी की बजाय उसमें शिद्दत आना शुरू हो गई है। और इवन के जो इस अपोजिशन के हमायती लोग हैं वो भी इस वक्त हमें परेशान काफी दिखाई देते हैं। और ऑब्वियसली इलेक्शन में महंगाई जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत को भी ये चीज परेशान करती थी कि भाई महंगाई जो है ये अफेक्ट करती है उनके वोटर्स को, और फिर वोट लेना और ये सारे जो इलेक्शन में जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं। बाबर मलिक वहां पे है। ऑब्वियसली इस्लामाबाद है विफाकी शहर, लेकिन पूरे मुल्क वाला ट्रेंड ही यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे रहती हूँ, मुझे अंदाजा है कि महंगाई जो पिछले एक महीने में जिस तरह इसमें कीमतें बढ़ी हैं, अगेन ये क्या एक पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का नतीजा है? अगर है तो फिर तो पीटीआई भी यही कहा करती थी। बहरहाल बाबर, क्या है आपके पास अपडेट इस्लामाबाद से? देखिए, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी भी पूरे मुल्क की तरह महंगाई के बायस शदीद मुतासर है। नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान। अब यहाँ खड़ा हूँ डीपर करवाने के लिए, तो मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग खड़े हैं वो नए पाकिस्तान को रो रहे हैं कि जी वो नया पाकिस्तान ठीक है, ये पुराने पाकिस्तान में कहाँ ले आए। रमजानुल मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया गया, ज़राई अजनास की कीमतें बढ़ी, दालें सब्जियाँ बहुत ज़्यादा बता चुके हैं हम कि इतनी कीमतें बढ़ी हैं। लोगों ने ईद गुजारी है। ईद गुजार जो तनख्वाहदार तबका है, जो मुलाजिम पेशा है, जो दुकानदार है, उसका हशर नशर होके रह गया। उसके पास जो जमा पूंजी थी खत्म हो गई। अब खुल गए स्कूल, और स्कूल में जमा करवानी है उन्होंने फीसें, और फीसें कहाँ से अदा करेंगे? बच्चों की पढ़ाई का क्या करेंगे? आप ये बताएं। मैं अभी आपको यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग गुस्से में खड़े हैं कि हमें भी बात करने दें, हमें बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि नया पाकिस्तान ठीक था, पुराना पाकिस्तान ठीक था, मुबारक हो, ये आवाजें आती रही। अब क्या, कैसा लग रहा है सर? ये जो अभी नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की बातें इन्होंने बनाई हुई है। इससे रमजान से पहले जो पोजीशन चली थी, टमाटर, आलू, प्याज के रेट आप देख लें सबके सराउंडिंग में आ रहे हैं। 50-60 रुपए किलो टमाटर थे जो 300 रुपए किलो बिके हैं। और इसी तरीके से खुर्दनोश की चीजें, दालें, चावल, मुर्गी तो आप देख लें कि 350 रुपए किलो बिक रही थी। आप ये बताएं जी, आपके पास जो तनख्वाहें हैं वो मौजूद हैं, ये खत्म कर चुके? तनख्वाहें तो रमजान से पहले ही इन्होंने कीमतें इतनी बढ़ा दी थी कि वो तो तनख्वाहें तभी खत्म हो चुकी थी। वो बच्चों के साथ जो खरीदारी करनी थी, उनके स्कूल की फीसें कहाँ से देंगे? अभी यही परेशानी बनी हुई है कि स्कूल के बच्चे, हमारे अलावा तमाम लोग खड़े हुए हैं, वो आप बता सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम स्कूल की फीसें दे सकें। और दूसरी बात ये कि जहाँ भी जाते हैं वो महंगाई का ही रोना होता है। दुकानदार से कहते हैं भी ये पहले ये रेट था, अब ये रेट है, वो कहते हैं हम क्या करेंगे नए पाकिस्तान में। मारिया, बस हुकूमत की जानिब से जो आते ही ऐलान वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने किया, सब्सिडाइज आटा देंगे, उसकी कहानी ये खुली है कि अप्रैल के ही महीने में सब्सिडाइज आटा जो देना था वो गंदम ही फ्लोर मिलों को फराम नहीं की गई। अच्छा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत सराउंडिंग में आटा कहीं भी नहीं मिल रहा। साइज दावे किए जा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पर।